आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोगों के आपस में मिला करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को एमवाई समीकरण से बाहर निकालकर तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के नेता, राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन की झंडा उठाने वाले व्यक्ति खुद को लालू प्रसाद यादव के सच्चा सिपाही बताते हैं। सर पे हरा गमछा बांधकर ब्राह्मणों को गाली देने का ठेका ले लेते हैं। तेजस्वी के सपनों को चकनाचूर करने का बिगुल फूंक देते हैं। तेजस्वी A to Z की मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तिनका तिनका जोड़कर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल पे लगा दाग एमवाई समीकरण को धोलने की कोशिश कर रहे हैं, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की कोशिश वहीं बेकार हो जाती है जब यदुवंश यादव जो पूर्व विधायक हैं, इनके जैसे नेता जब पार्टी के नाम पर कोई कार्यक्रम होता है, पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगी होती है, तो इस तरीके के बयान दे देते हैं, ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, ब्राह्मणों के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी राष्ट्रीय जनता दल में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ब्राह्मण है, मनोज झा राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राह्मण है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने इन्हें पार्टी का मुख्य चेहरा बनाया, तब ये ब्राह्मण और इनके डीएनए पे बात नहीं होती है। लेकिन जब बात दलितों के बीच अपनी पकड़ बनाने की होती है, भीमराव अंबेडकर का सहारा लिया जाता है, नाम की तस्वीरें और पोस्टर लगाया जाता है, तो यही ब्राह्मणवाद हो जाता है। यही ब्राह्मणवाद सबसे बड़ा देश के अंदर, समाज के अंदर विरोधी हो जाते हैं। नफरत इनके लिए ये नेता बोलने लगते हैं। अब बड़ा सवाल है, वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं, वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोगों के आपस में मिला करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग सहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। आपने सुना, ये चंद मिनटों के वीडियो में ये माननीय नेताजी अपने लोगों को किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों के जाति, धर्म और उनके भारत में अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके डीएनए की सवाल कर रहे हैं, उनके डीएनए पूछ रहे हैं, डीएनए जांच की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप बिहार के अंदर जाति उन्माद की बात करते हैं कि जाति उन्माद फैलाने वाले लोगों को सरकार माफ नहीं करेगी। महागठबंधन की सरकार जब से बनी हुई है तब से बिहार में विवाद चल रहा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव घूम घूम कर जनसभा करते हैं, ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं, भूमिहारों के बीच में जाते हैं, दलितों के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, वहां सबको सम्मान दिया जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव के मुहिम, उनके सपने या उनके कहे हुई बातों पर उनके नेता मिट्टी डालते हैं? आखिर किसके कहने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस तरीके से स्वर्ण जाति के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को है कि वो स्वर्ण जाति के लोगों को गाली देंगे तभी आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता होंगे? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत को गाली दीजिएगा तब आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता होइएगा? या राष्ट्रीय जनता दल के नेता बनने के लिए या अपनी साख बचाए रखने के लिए ब्राह्मणों को गाली देना क्या A to Z की मुहिम को तोड़ना नहीं है? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को देश में राज्य की पार्टी से देश की पार्टी बनाने के लिए क्या केवल एक जाति
एक धर्म के लोगों की जरूरत है। तेजस्वी यादव को सोचना होगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सोचना होगा, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से विचार करना होगा कि आखिर इतनी छूट उनके नेताओं को कैसे दी जाती है। वक्त जब चुनाव का है, लोकसभा चुनाव होना है, और इसी तरीके के बयान राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे नेताओं को छूट क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तेजस्वी यादव A to Z की मुहिम की बात करते हैं तो ब्राह्मणों को गाली देने वाले नेताओं से उनको सचेत रहना होगा। लालू प्रसाद यादव को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी होगी। एक बार फिर से ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये माननीय पूर्व विधायक रह चुके हैं, और देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के कहने पर हरे रंग का गमछा लेकर पार्टी का जो आधिकारिक झंडा है, पहचान है, उसे अपनाए हुए हैं, खुद को पार्टी का मसीहा बनते होंगे, ब्राह्मणों को गाली देकर। दलित के मंच पर हैं तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। क्या यह नेताजी किसी ब्राह्मण के मंच पर जाकर दलितों को छोड़ देते होंगे? यह बड़ा सवाल है कि क्या जिस मंच पर आप जाएंगे वहां दूसरे धर्म, दूसरे जाति, दूसरे समाज के लोगों को गाली देंगे? यही राष्ट्रीय जनता दल की सीख है, यही तेजस्वी यादव का मिशन है, यही तेजस्वी यादव का सपना है। या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से इस तरीके के बयानवीरों की जो बाढ़ आई हुई है, इस पर तेजस्वी कुछ अंकुश लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल महागठबंधन की सरकार में चंद्रशेखर के बयानों के बाद जो खिंची तलवार थी, भले ही कुछ दिन के बाद म्यान में चली गई थी, लेकिन अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो फिर महागठबंधन के अंदर रार दिखेगी, और फिर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड यानी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जेडीयू के जुबानी तीर, जुबानी तलवार फिर से म्यान से बाहर होंगे, और नुकसान तेजस्वी और नीतीश कुमार को होगा। हालांकि इस बयान के बाद नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं ने भी, नीतीश कुमार के नेताओं ने भी सीधे मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी के नेता भले ऐसे मौके पर चुप क्यों रहे। बीजेपी ने सीधे तौर पर महागठबंधन सरकार पर सवाल उठाया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के इस बयान की निंदा की है। महागठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं, और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। ये हम तो पहले भी एक दो जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार हैं मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कर रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे कि ब्राह्मण यहाँ के अस्थायी हैं कि विदेशी हैं। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहे हैं? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि राजद के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्या ब्राह्मणों को या स्वर्ण जाति के लोगों को गाली देने का ठेका बिहार की सियासत में वोट बैंक को एकजुट करने का कोई एजेंडा है? क्या पिछड़े समाज, दलित समाज को या पिछले समाज या दलित समाज के सामने स्वर्ण समाज को गाली देना या स्वर्ण समाज के सामने पिछले समाज को गाली देना, ये कोई नया समीकरण या बिहार की सियासत की कोई नई रणनीति है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल आपसे भी है, सवाल हमसे भी है कि ऐसे नेताओं को हम क्यों खुली छूट देते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को खुलेआम गाली देते रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।